हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी 2025 को लेकर के किस तरह से स्ट्रेटजी रखना है और जो आपका आर ओ या आर ओ 2023 री एग्ज़ाम है उसको लेकर के किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो उसी संबंध में आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लेंथी हम टॉपिक को नहीं खींचेंगे क्योंकि ये बिल्कुल कंसाइज वे में हम डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से 2024 में जो प्री का एग्ज़ाम होता है और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो उसका फॉर्मेट है, तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने पॉलिटी, मैपिंग सीरीज़, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अगर वो नहीं देखा तो प्लीज़ जा कर के देखिएगा। और 2024 का जो प्री हुआ है यूपी पीसीएस का, उसके क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी इस स्टडी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आप 2025 में जो भी आपने अपनी विशेष ली हैं उसको पूरा कर सकें। तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके अंदर में आज हमारे पास पहला टॉपिक है लेटर मुगल। ठीक है, उत्तर मुगल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर के फॉर्मेट में हमने राजाओं को क्रमबद्ध तरीके में लिया है क्योंकि इस तरह से भी अब क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर फॉर्म में। तो सबसे पहला राजा आता है बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट के समय में क्या होता है, मराठा व राजपूतों के साथ मित्रता इसने की और संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त किया। ठीक है, जब आप मेडिवल पढ़ेंगे तो उसमें मराठा शासन है तो उसमें पता चलेगा आपको कि किस तरह से मराठा के साथ में मुगल का कन्फ्लिक्ट चलता है। और बहादुर शाह फर्स्ट को शाह बेखबर नाम से जाना गया। तो हमने यहाँ पर इस सीरीज को इस तरह से तैयार किया है ताकि आपको प्री के संबंध में कोई भी दिक्कत न आए, क्योंकि बिल्कुल जो टू द पॉइंट फैक्ट है वही हमने लिए है। दूसरे बहादुर शाह फर्स्ट के बाद राजा आते हैं जहांगीर शाह। तो जहांगीर शाह ने आमेर के सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि व मारवाड़ राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। तो बी केयरफुल, यहाँ से इस तरह से उपाधि पूछ रहा है तो आपको नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकता है कि जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किस राजा ने दी या अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किस राजा ने दी। ठीक है, और जो जहांगीर शाह है वह सैयद बंधुओं की सहायता से हारता है। क्यों? और इसको क्या नाम दिया जाता है, लंपट व मूर्ख। लंपट व मूर्ख राजा का टाइटल इसको दिया जाता है। नेक्स्ट राजा आता है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने जजिया टैक्स था उसको तीर्थ यात्रा पर ख़त्म किया। ठीक है, जजिया और तीर्थ यात्रा जो टैक्स था उसको ख़त्म किया और सैयद बंधुओं की हत्या भी कराई। क्यों सैयद बंधुओं की हत्या इसलिए कराई क्योंकि फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से ही जहांगीर शाह को हराया था। तो इसको अब डर होने लगा था कि कहीं जैसे मैंने सैयद बंधुओं की सहायता लेकर के जहांगीर शाह को पराजित किया, कोई अन्य राजा भी सैयद बंधुओं की सहायता लेकर के मेरे को पराजित न कर। तो इसलिए फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की हत्या की थी। नेक्स्ट फर्रुखसियार के बाद राजा आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद ये स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट निकल के आते हैं। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट राजा आता है अहमद शाह। तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली से इनका युद्ध होता है। ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह अब्दाली 1748। नेक्स्ट अहमद शाह के बाद राजा आते हैं आलमगीर सेकंड। आलमगीर के बाद राजा आते हैं शाह आलम सेकंड। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के राजा मीर कासिम और अवध के शुजा उद्दौला के सहयोग से होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है और इलाहाबाद की संधि साइन की जाती है। शाह आलम सेकंड के बाद राजा आते हैं आपके अकबर सेकंड और अकबर सेकंड के बाद राजा आएंगे बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। 1857 का जो संग्राम होता है उसको ये लीड करते हैं और अंतिम मुगल राजा इनको रंगून भेजा जाता है।
ठीक है, तो इस तरह से हमने लेटर मुगल को कवर किया है। जो भी राजा है लेटर मुगल के, इनके बारे में जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ऑर्डर सहित हमने इसको पढ़ने की कोशिश की है कि कब कौन सा राजा आ रहा है। पहले राजा आते हैं बहादुर शाह, देन जहांदर शाह, फर्रुख मोहम्मद, अहमद शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर। आई होप इस तरह से आप अब तैयार करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बना रहा है आयोग। फिर हमने बोला कि जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट निकल के आते हैं, और इंडिपेंडेंट स्टेट कौन से शासन में निकल कर आते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। ये रहा मोहम्मद शाह के समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद स्वतंत्र स्टेट के रूप में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद में जब ये नया राज्य निकल कर आता है मुग़ल के रिस्पेक्ट में, मुग़ल से ये आज़ाद होता है, और निज़ाम उल मुल्क आसफजा, जिसको हम चिनक्लिज खां के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये इनके संस्थापक रहते हैं हैदराबाद राज्य के। और इन्होंने वेलेजले की सहायक संधि मानी, और सहायक संधि मानने वाले वो पहले राज्य बनता है कौन, हैदराबाद। फिर अवध में चले तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क अवध का निर्माण करते हैं, और निर्माण दैट मीन्स अलग राज्य बनाते हैं, और ब्रिटिश ने कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट निकल के आते हैं जाट। सूरजमल जाट राज्य का प्रमुख शासन बनता है। ठीक है, और सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा गया। ये फैक्ट आपको याद रखने कि किसको क्या टाइटल दिया गया। राजपूत में अगर हम देखें तो आमेर का स्वाई जय सिंह, ठीक है, जयपुर शहर की इन्होंने स्थापना की। बंगाल में मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल साम्राज्य का उदय किया जाता है, और बंगाल में इजारेदारी, जिसको ठेकेदारी, वह किसानों को तकावी ऋण इन्होंने मुहैया कराया। मुर्शिद कुली खां के बाद राजा आते हैं सुजाउद्दीन के बाद राजा आते हैं आपके अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद राजा आते हैं आपके सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र, देन मीर कासिम, देन मीर जाफ़र। ठीक है, ये थोड़ा ऑर्डर याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपके पास अलीवर्दी खां है, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खी की उपाधि दी थी। ठीक है, ये इस तरह से अब उपाधि पूछ रहा है कि किसने किस क्या उपाधि दी, तो प्लीज़ आरओ के लिए हो सकता है या 2025 के लिए इस तरह के क्वेश्चन बने। अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा, बिहार व बंगाल का चौथ देने की बात स्वीकार की। चौथ मतलब 1/4 ऑफ। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट शासक राज्य निकल के आते हैं मैसूर। वाइडियार वंश का शासन चलता है मैसूर पर, और चिक्का कृष्णराज ये इनके अंतिम राजा होते हैं, और हैदर अली इनका सेनापति होता है। तो 1761 में हैदर अली ने वास्तविक शासक की उपाधि धारण की, दैट मीन्स वास्तविक शासक बना। और 1755 इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, 1755 डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसी की मदद से। ठीक है, ये फैक्ट पूछे जाते हैं कि कब किसने क्या किया। तो 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना मैसूर में हैदर अली ने की। अब हैदर अली और ब्रिटिश के मध्य इनके युद्ध चलते हैं। तो मैसूर, अब युद्ध देखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ऑर्डर पूछे जाते हैं। पहला युद्ध जो बनता है आंग्ल मैसूर का, फर्स्ट वॉर जो होगा वो 1767 से 69, दैट मीन्स 1769 टू 67 तो याद रखना 69 तक, 67 टू 69। इसमें हैदर अली जीतते हैं, मद्रास की संधि साइन की जाती है, और ये जो संधि है या जो उस दौरान राजा ब्रिटिश को नेतृत्व करते हैं तो वो लॉर्ड वेरेलास्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा जो युद्ध चलता है वो 1780 से 84, प्लीज़ इनको याद रखना, 80 से 84, 80 टू 84। और यहाँ पर 84 में मंगलौर की संधि साइन की जाती है, वारेन हेस्टिंग इसको साइन करते हैं, और इस दौरान द्वितीय युद्ध के मध्य हैदर अली की मृत्यु हो जाती है।
हैदर अली की जो मृत्यु होती है वो युद्ध के दौरान नहीं होती, वो बीमारी से होती है। थर्ड युद्ध जो होगा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 90 से 92 के मध्य होता है। 1700 का सीरीज चल रहा है और टीपू का आधा राज्य ब्रिटिश हड़प लेता है और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन की जाती है। तो उस दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस इस संधि को साइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर भी देखा कि कौन किसको साइन कर रहा है। चौथा युद्ध आपका होता है 99 में 1799 में। इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है, तब वेलेजली इसको साइन करते हैं और जो मैसूर साम्राज्य है वो कम्प्लीटली अब ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑर्डर देख रहे हैं, क्योंकि अब ऑर्डर भी पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कब कौन सी संधि साइन की जाती है, या संधि के रिस्पेक्ट में फिर वो पूछ लेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन साइन करता है। ठीक है, तो कैसे भी वो इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछने की कोशिश करे, अब आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। सिख में चले, ठीक है। सिख स्टेट गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर लीड करते हैं और बंदा बहादुर की मृत्यु फर्रुखसियार ने की, हत्या फर्रुखसियार के द्वारा की जाती है। तब जो सिख है वह 12 मिसलों में बंट जाता है। उसमें एक राजा निकल के आते हैं रणजीत सिंह, जो कि सुरकच्चिया मिसल में जन्म लेते हैं और भंगी मिसल से लाहौर व अमृतसर छीनकर राजधानी वो क्या बनाते हैं, लाहौर बनाते हैं। और सतलुज नदी जो है वो एक डिवाइडिंग एरिया हो जाता है रणजीत सिंह और अंग्रेजों की सीमा के मध्य। अब्दाली के पुत्र शाह शुजा से कोहिनूर प्राप्त किया, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आंग्ल सिख युद्ध होता है, तो पहला सिख युद्ध होता है 1845 से 46 में, जिसमें लाहौर की संधि 1846 में साइन की जाती है। इस संधि के दौरान दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार किया जाता है और सतलुज का दक्षिण क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला जाता है। सेकंड युद्ध जो होगा आंग्ल सिख युद्ध, वो 1848 से 49 तक होता है। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है। दिलीप सिंह अंतिम शासक है। दिलीप सिंह के बारे में फैक्ट बताइएगा, इनकी मृत्यु कहाँ पर की गई या मृत्यु कहाँ पर हुई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मराठा साम्राज्य। मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल रिकॉलिंग पर्पज से ही टू द पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूँ, ताकि आपको भविष्य में इस तरह की कोई प्रॉब्लम न हो। मराठा में अगर हम देखें तो शिवाजी महाराज इसके संस्थापक हैं। शिवाजी के बाद आते हैं संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई के पुत्र शिवाजी सेकंड, 4 वर्ष की इनकी आयु रहती है, के अंडर में मराठा साम्राज्य को चलाया जाता है। उनके बाद आते हैं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधवराव नारायण और नारायण राव। ये ऑर्डर 2023 में पूछा, ये ऑर्डर 2024 प्री में पूछा, तो हो सकता है 2025 में भी पूछे, या आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम है उसमें भी ऑर्डर देखने को मिले। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके चलिएगा। मैंने उसी तरह से डिज़ाइन किया है इस टॉपिक को पूरे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो। अब अगर हम बात करें आंग्ल मराठा युद्ध, तो पहला युद्ध इसमें चलता है 1775 से 82 तक, दूसरा 1803 से 1806 और थर्ड युद्ध होगा 1817 से 1818। आई होप इससे आप रिलेट कर रहे होंगे। पहला युद्ध अगर हम बात करें तो इस युद्ध में सूरत की संधि साइन की जाती है 1775 में, फिर 1776 में पुरंदर की संधि और 1782 में सालबाई की संधि। तो ये ऑर्डर याद रखना है, पहले सूरत, फिर पुरंदर, फिर सालबाई, फर्स्ट वॉर के दौरान। सेकंड में क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है, देवगांव की संधि 1803 में अंग्रेज में भोंसले के मध्य, अर्जुन गांव की संधि 1803 अगेन सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य, राजपुर घाट की संधि 1805 होलकर व अंग्रेजों के मध्य। थर्ड जो वॉर होता है आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें ग्वालियर की संधि 1817 में अंग्रेज व सिंधिया के मध्य साइन की जाती है।
1817 में ही पूना संधि पेशवा में अंग्रेजों के मध्य और मंदसौर की संधि 1818 में अंग्रेज में होलकर के मध्य की जाती है। तो आपको अब सारी संधि एक ऑर्डर में लेके पढ़ना है कि कब कौन सी संधि हो रही है। ये आपका होमवर्क भी है ताकि आप इनसे सीखें और अपना एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ें। अब अगर हम देखें यूरोपियन कंपनी का आगमन हमारे देश में होता है तो पहले पुर्तगीज, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली की अगर हम बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट सबसे पहले पहुंचता है और 1503 में पहली जो फैक्ट्री है वो कोचीन में इस्टेब्लिश की जाती है पुर्तगीज के द्वारा। फ्रांसीसी डी एल्मीडो, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को जारी किया। ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट अल्फांसो डी अल्बुर्क, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखना। फ्रांसीसी डी अल्बुर्क पुर्तगीज के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अल्बुर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को छीना था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगीज ने की। अब यहाँ से 2-3 फैक्ट निकल के आते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया या वास्तविक संस्थापक कौन है। बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को किसने छीना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखें डच, तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगती है। ध्यान रखना, पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री कोचीन में है और डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में है। पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन डचों ने किया और 1759 में बेदरा का युद्ध इंग्लिश और डचों के मध्य होता है जिसमें डच पराजित हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब अंग्रेज, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की जाती है। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट के लिए व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार इस कंपनी को दिया। अब 1608 में जहांगीर के दरबार में हॉकिंस सूरत में आता है। हेक्टर नामक जहाज से वो भारत आता है, ये याद रखना कब आता है और कौन से जहाज के नाम से वो एंटर करता है। हॉकिंस को फारसी और तुर्की दोनों भाषाओं का ज्ञान था। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो आपको अब तैयार रखना है कि मैंने फिर बोल रहा हूँ, मैंने जो पूरा कंटेंट तैयार किया वो 2025-2024 को जो PYQ है उसको लेकर के तैयार किया होगा। तो बिल्कुल कंसाइज वे में भरोसा रखिएगा। आप इसको करो, बार बार पढ़ो, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 1611 में जो पहली फैक्ट्री इंग्लिश के द्वारा लगाई गई वो मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की। 1615 सर थॉमस रो। 1639 फ्रांसीसी डे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉन्स किला को इस्टेब्लिश किया गया। 1661 बम्बई चार्ल्स सेकंड को दहेज में पुर्तगीज द्वारा दिया गया कैथरीन ब्रेंगेजा से शादी के लिए। फर्रुखसियार ने फरमान जारी किया। अब बंगाल व्यापार सेंटर बन गया भारत में। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया कि कौन फरमान जारी करता है या फिर किसके दरबार में सर्वप्रथम इंग्लिश आते हैं। ठीक है, और जब हॉकिंस आते हैं तो उनको कौन सी भाषा का ज्ञान है, तो उन्होंने किस भाषा में बात की थी जहांगीर से, तो भाषा का नाम है तुर्की। ठीक है, ज्ञान फारसी और तुर्क दोनों का था, बट जो बातचीत की थी जहांगीर के साथ हॉकिंस ने वो तुर्क भाषा में की थी। फिर आते हैं डेनिश, 1616 में गठित होते हैं। नेक्स्ट फ्रांसीसी 1664, तो इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाती है सूरत और 1674 पौंडीचेरी की स्थापना इनके द्वारा फ्रांसीसी के द्वारा की गई। फोर्ट लुई किला को इस्टेब्लिश किया। यहाँ पर ध्यान रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला है वो इंग्लिश के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है मद्रास में, और पौंडीचेरी में फोर्ट लुई किला फ्रांसीसी के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। अब यहाँ पर कर्नाटक वॉर देखें हम इंग्लिश और फ्रांसीसी के मध्य, तो पहला जो कर्नाटिक वॉर है वो 1746 से 48 के दौरान होता है फ्रांस में इंग्लैंड के मध्य ऑस्ट्रिया को लेकर के। ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया कंट्री को लेकर के डिस्प्यूट चलता है फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य, और 1748 में इस युद्ध का समापन एक्स ला सैपल संधि के द्वारा
किया गया। सेकंड, अगर हम वॉर देखें 1749 से 54 में फ्रांसीसी डुप्लेक ने हैदराबाद में कर्नाटक को समर्थन दिया। ठीक है, पांडुचेरी की संधि इसमें की जाती है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, नो रिजल्ट। थर्ड, अगर हम कर्नाटक वॉर देखें तो 1758 से 63 के दौरान होता है। इस युद्ध के मध्य ही 1760 में वांडीवॉस का युद्ध होता है। वांडीवॉस का युद्ध इंग्लिश और फ्रांसीसी के मध्य होता है। इंग्लिश को आयरकोट के द्वारा और फ्रांसीसी को लाली के द्वारा लीड किया जाता है। यहाँ पर फ्रांसीसी हारते हैं और पेरिस समझौता साइन किया जाता है। आई होप आप इस सीरीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार, तो 23 जून 1757, ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। 1757 प्लासी का युद्ध। इंग्लिश को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल को लीड कर रहे थे नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, और जब वो हारते हैं तो उसका जो मीर जाफ़र है उनके द्वारा विश्वासघात किया गया, जिस पर सिराजुद्दौला की हार होती है। मीर जाफ़र बंगाल के नवाब, ठीक है, अब बनते हैं। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बंगाल के नवाब बनते हैं। मीर कासिम के द्वारा राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद इस्टेब्लिश की गई। दस्तक को लेकर इंग्लिश से बक्सर का युद्ध किया मीर कासिम, ठीक है, के दौरान। अब अगर हम बात करें बक्सर का युद्ध, तो 22 अक्टूबर 1764 में होता है। इसको इंग्लिश में अगर देखें तो कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर हम प्लासी का युद्ध देखें तो रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर का युद्ध देखें 64 में तो हेक्टर मुनरो। अब बक्सर के युद्ध में नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल के नवाब तीनों इकट्ठे आते हैं। नवाब बंगाल में मीर कासिम, अवध में सुजाउद्दौला और मुगल में शाह आलम सेकंड, ठीक है। और जब बंगाल के नवाब मीर जाफ़र होते हैं, ये वक्त है युद्ध के दौरान का। तो इस तरह से फैक्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा सुनिए उसको कि जब बक्सर का युद्ध होता है तब बंगाल के जो राजा है वो मीर जाफ़र होते हैं, ठीक है। तो मीर जाफ़र को ब्रिटिश का रहनुमा के आधार पर पेश किया गया। तो क्लाइव और शाह आलम सेकंड के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब दीवानी प्राप्त हो जाता है बंगाल, उड़ीसा और बिहार से। इसी युद्ध के दौरान बंगाल में ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट लागू हो जाता है, जो कि 1765 से 72 तक चलता है। और वारन हेस्टिंग्स ने इस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को 1772 में समाप्त किया, ठीक। तो इस तरह से आपको पढ़ना है पूरी मेडिवल हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और 2025 PCS और ROARO 2023 के संबंध में हम इसको देख रहे हैं। हम जो इसमें आधार मान रहे हैं, अब 2024 का जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसके बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरह से उसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, तो उसी तरह से अब हमको तैयार रखना है अपने आप को। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके सामने होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आप अब इस सीरीज़ को, आज की इस क्लास को स्टॉप करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस पूरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।